हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो बच्चों, तुम्हारा माइंड मैप सीरीज में फिर से स्वागत है फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम चैप्टर पढ़ रहे थे ट्रायंगल। और आज की जो माइंड मैप सीरीज होने वाली है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर होने वाला है तुम्हारा ट्रायंगल। इससे पहले की जो हमारे वीडियोस हैं माइंड मैप के, उसमें हम ट्रायंगल से पहले अगर बात करें ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, इसके अलावा पॉलिनोमियल, रियल नंबर, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और एपी, ऐसे चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। और आज हम ट्रायंगल को समझेंगे केवल 30 मिनट में, ठीक है। यहां पर मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, क्वेश्चन डिस्कशन में थोड़ा ज्यादा टाइम जाएगा, तो भाई उसे हम अलग किसी वीडियो में कवर कर लेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट जो है तुम्हारे 30 मिनट में मैं कवर करा दूंगा। इस चैप्टर के सिलेबस में तुम्हारे पास है बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और दूसरा तुम्हारे पास क्या है, दूसरा है तुम्हारे पास क्राइटेरिया फॉर द सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे। और आज की इस वीडियो में जिस भी बच्चे को बीपीटी प्रूव करने में दिक्कत होती है, मैं बीपीटी को प्रूव भी करना सिखाऊंगा, क्योंकि वो भी तुम लोगों के सिलेबस में है। तो बिना किसी देरी के, बिना कोई टाइम गवाए सीधा शुरू करते हैं, क्योंकि 30 ही मिनट है अपने पास और काम बहुत सारा है करने के लिए, ठीक है। तो चलो कार्यक्रम को बढ़ाया जाए आगे। चलो भाई, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। समझने के लिए हमें कॉन्ग्रुएंसी समझनी पड़ेगी। क्लास 9th में हमने टॉपिक पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। क्या कहता है भाई कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल? कि दो बालक अगर जुड़वा है तो वो क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट है। मतलब कि ऐसी दो चीजें जो कि दिखने में भी एक जैसी हो, जिनका साइज भी सेम हो, शेप भी सेम हो, वो क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट है। जैसे कि ये दोनों जुड़वा बालक, या फिर ये दो हमारे ताश के पत्ते, क्या है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि ये दिखने में भी एक जैसे हैं, इनका शेप भी सेम है, इनका साइज भी सेम है। यही चीज यहां पर लिखी है, दे हैव, भाई साहब ज्यादा तेज नहीं भग गए, दे हैव सेम शेप एंड साइज। मतलब कि शेप सेम होना चाहिए, साइज सेम होना चाहिए। ऐसे जो भी फिगर्स होंगी वो कॉन्ग्रुएंट होती है। अब ये तो बात हो गई कॉन्ग्रुएंट फिगर की। अब बात आती है सिमिलर फिगर्स की। तो सिमिलर फिगर्स कौन सी होती है? सिमिलर फिगर्स वो होती हैं जिनमें शेप तो सेम होगी, लेकिन साइज जो है वो वेरी कर सकता है, यानी कि कम ज्यादा हो सकता है। जैसे कि यहां पर आप दो बटरफ्लाईज देख रहे हो, दोनों दिखने में एक जैसी हैं, प्यारी, खूबसूरत, एकदम क्या ही कहे, बहुत ही अच्छी है मतलब, ठीक है। लेकिन एक बड़ी है और एक छोटी है। सेम गोज फॉर दिस ट्रायंगल। यहां पर ये ट्रायंगल बड़ा है, यहां ट्रायंगल छोटा है। दिखने में सेम है दोनों ट्रायंगल, लेकिन एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि सिमिलर फिगर्स जो होती है उनमें क्या होता है, शेप सेम होती है, साइज जो है वो वेरी कर सकता है, ठीक है। अगर साइज सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिमिलर नहीं है, वो है। तो इसीलिए ध्यान रखना, जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं वो सिमिलर होती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारी सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हो। ये चीज याद रखना, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल तुम्हारे जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लो, वो एक क्या होगा, वो एक सिमिलर फिगर है। कोई भी सर्कल बना लो, वो एक सिमिलर फिगर है। कोई भी स्क्वायर बना लो, वो एक सिमिलर फिगर है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल है सिमिलर फिगर्स के, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं सीधा किसके बारे में, हमारा, कि अगर दो फिगर्स, जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं, हमें किसके बारे में पढ़ना है, ट्रायंगल की सिमिलरिटी के बारे में। ट्रायंगल क्या है, एक पॉलीगन है। तो अगर मुझे किसी एक पॉलीगन को सिमिलर प्रूव करना है दूसरे पॉलीगन के, तो कैसे प्रूव करना होगा, आपको उन दोनों पॉलीगन्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल दिखाने पड़ेंगे, और जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो इक्वल लाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि वो सेम प्रोपोर्शन में होने चाहिए, सेम रेशियो में होने चाहिए। इतना सबको क्लियर हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल क्लियर है। तो भाई देखो, अपना ट्रायंगल क्या है, एक पॉलीगन है। तो अगर एक ट्रायंगल को तुम्हें सिमिलर दिखाना है, तो एक ट्रायंगल के तीन एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होने चाहिए, और उसकी जो तीन कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो दूसरे ट्रायंगल की तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ सेम रेशियो में होनी चाहिए। तब आप कह सकते हो कि आपके दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, यहां पर तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है ये, और दूसरा ट्रायंगल है ये, ठीक है। दो ट्रायंगल है अपने पास, एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल हो गया पी क्यू आर। तो अगर यहां पर तुम्हें गिवन है एंगल ए इज एंगल पी, एंगल बी इज एंगल क्यू, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है।
और इनकी जो साइड्स है वो सेम प्रोपोर्शन में यानी कि सेम रेशियो में है, मतलब कि आपका ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू सी ए अपॉन आर पी। यानी कि तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया। तो आप कह सकते हो आपके जो ट्राइंगल हैं वो कैसे हैं, आपके ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर। ये जो लहर वाला साइन है ना, ये लहर वाला साइन जो है यही तुम्हारा सिमिलरिटी का साइन है, ठीक है। इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। इस लहर वाले साइन के नीचे तुम अगर इज इक्वल्स टू का साइन लगा दोगे तो वो कॉन्ग्रुएंसी का साइन बन जाता है, ये सिमिलरिटी का साइन है, ठीक है। तो दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे, जब भैया उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। अब ये समझ में आ गया। अब हमें पढ़ना है क्राइटेरिया, लेकिन क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ए ट्राइंगल से पहले हमें पढ़नी है बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, जिसका प्रूफ भी तुम लोगों के सिलेबस में है। लेकिन उससे पहले यहां पर एक डिफरेंस के लिए मैंने इमेज लगा दी है, तुम चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जिसमें कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और सिमिलर फिगर्स के बीच में डिफरेंस गिवन है, ठीक है। तो एक बार इसे देख लो, नोट कर लो, ठीक है। जिसे एसएस लेना है एसएस ले लो, लेकिन मेरे हिसाब से बुक में नोट, कॉपी में नोट कर लेना, नोटबुक में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं सीधा बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पे। और यहां पर हम क्या करेंगे, देखो हमें प्रूव करना है कि देखो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलती है, ये बोलती है कि भाई अगर तुम्हारा कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और तुमने उस ट्रायंगल की तीन साइड होती है ट्रायंगल की, उनमें से एक साइड पकड़ लो, एक साइड पकड़ ली, उस साइड के पैरेलल एक लाइन खींच दो, ठीक है। वो लाइन जो बनेगी वो बाकी की दोनों साइड को क्या करेगी, किसी ना किसी पॉइंट पे काटेगी। तो ये थ्योरम ये बोलती है कि अगर तुम किसी ट्रायंगल के क्या करो, एक साइड के पैरेलल एक लाइन बना रहे हो, ठीक है, तो वो लाइन बाकी की दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगी, इतना बोलती है ये, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, और इसमें तुम क्या खेलते हो, इसमें तुम खेलते हो कि तुम बीसी के पैरेलल एक लाइन बना देते हो, कौन सी भाई, अपनी पी क्यू। कौन सी लाइन बना दी, पी क्यू, ठीक है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो पी क्यू पैरेलल लाइन है बीसी के, ये क्या करेगी, बाकी की दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, यानी कि एपी अपॉन पीबी इज इक्वल्स टू होगा ए क्यू अपॉन क्यू सी के। अब हमें यही प्रूव करना है, हमें यही प्रूव करना है, तो इसके सीधा प्रूफ पर आ जाता हूं मैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट देयर इज अ लाइन PQ parallel to the side BC of triangle ABC, ठीक है। मतलब कि ट्रायंगल ABC की साइड BC के पैरेलल हमने एक लाइन PQ खींच ली, ठीक है। अब इसमें और क्या करेंगे हम, इसमें हम लेंगे कि भाई हमारा इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। जैसे कि सबसे पहले आप क्या करोगे, आपका जो ये PQ है, ठीक है, ये जो PQ दो पॉइंट है, इसमें P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालोगे AC पर, जो कि क्या है, जो कि है तुम्हारा PN, क्या है, PN या PM ले लो, ये है PM। और ऐसे ही Q पॉइंट से दूसरा परपेंडिकुलर डालोगे AB साइड पर PN, ठीक है, तो ये हो गया PN। इसके अलावा P को C से मिला दो, Q को B से मिला दो, बात खत्म। तो ये आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, और अगर कंस्ट्रक्शन करोगे तो लिखना भी पड़ेगा। तो लिख देते हैं यहां पर क्या, कि ड्रॉ पहले हमें क्या प्रूव करना है वो लिख दें, टू प्रूव क्या प्रूव करना है भाई, हमें ये प्रूव करना है कि AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो शुरू हो जाओ। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे,
ड्रॉ पी एम परपेंडिकुलर टू ए सी एंड क्यू एन परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, ये आप पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिख सकते हो, मैं केवल समझाने के लिए लिख रहा हूं ऐसे। ठीक है, और क्या करोगे, P को C से मिलाओगे, Q को B से मिलाओगे, ज्वाइन PC एंड QB। ठीक है, इतना कर दिया। अब तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो अगर मैं ट्राइंगल APQ का एरिया निकालता हूं, लेकिन कब, जब मैं कंसीडर करता हूं कि हमारा AP क्या है, AP हमारा बेस है। तो अगर AP बेस है तो सीधी सी बात है QN क्या हो जाएगी, इसके लिए हाइट हो जाएगी। अगर AP बेस है तो QN हाइट होगी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ निकाल लो जल्दी से, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू AP बेस है तो हमारा QN हाइट हो जाएगी, है ना। सेम ऐसे ही तुम नीचे एक ट्राइंगल का एरिया निकालो, किसका, PBQ का, PBQ का। ठीक है, और इसके लिए PB बेस रखो, तो देखो PBQ के लिए भी हाइट क्या हो जाएगी, PBQ के लिए भी हाइट हो जाएगी हमारी QN। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ इज इक्वल्स टू हाफ, ठीक है, इंटू PB, हाफ इंटू PB, और हाइट कितनी हो जाएगी, इसके लिए भी बच्चों PBQ के लिए भी हाइट हमारी कितनी हो गई, QN हो गई, इंटू QN। ठीक है, इन दोनों का क्या करो बच्चों, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लो, तो यह आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ is equals to 1/2 into AP into QN upon 1/2 into PB into QN। तो देखो QN से QN कैंसिल आउट हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, AP अपॉन PB, AP अपॉन PB। सिंपल है, ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब दोबारा से एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ निकालो, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ निकालो दोबारा से, लेकिन इस बार बेस किसे लेना है, इस बार बेस लेना है AQ को। अगर बेस AQ है तो हाइट क्या हो जाएगी, अगर बेस AQ है तो हाइट हो जाएगी PM। ठीक है, अगर बेस AQ है तो हाइट हो जाएगी PM। तो निकालो जरा दोबारा से ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ, दोबारा से क्या हो जाएगा, हाफ, लेकिन इस बार हमने क्या करा है, इस बार हमने बेस चेंज कर दिया है, इस बार बेस है हमारा AQ। सो AQ, अगर बेस AQ है तो हाइट है इसकी PM। ठीक है, ये आ गया, और इसके जस्ट नीचे वाले ट्राइंगल, कौन सी साइड चाहिए हमें, हमें चाहिए QC, तो QC आएगी किस ट्राइंगल में, PQC में, तो PQC ट्राइंगल ले लो और इसका एरिया निकाल दो। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस हो गया हमारा कितना, QC, इंटू हाइट कितनी हो जाएगी, देखो PQC ट्राइंगल के लिए भी जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी, वो यही हो जाएगी जो कि हमारा APQ के लिए थी, कितनी, हमारी PM। तो ये हो गया इंटू PM। क्या कर लेंगे, आपस में डिवाइड कर देंगे इसे भी, सो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC is equals to 1/2 into AQ into PM upon 1/2 into QC into PM। तो देखो PM से PM कैंसिल आउट हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, अपने पास आ गया AQ अपॉन QC। बट ये इक्वेशन नंबर 2 नहीं बनी अभी तुम्हें यहां पर एक काम और करना है, और वो क्या है, ध्यान से देखो। क्लास 9th में बच्चों एक थ्योरम थी, क्लास 9th की ये थ्योरम है। थ्योरम क्या थी कि
अगर तुम एक बेस पर दो ट्रायंगल बनाते हो, ठीक है, अगर दो ट्रायंगल सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बने हो तो उनका एरिया इक्वल होता है। ये क्लास 9th में पढ़ी हुई थ्योरम है कि अगर दो ट्रायंगल सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए हैं तो उनका जो एरिया होता है वो इक्वल होता है। और यहां पर अगर तुम नोटिस करो तो तुम्हारे दो ट्रायंगल कौन कौन से, ट्रायंगल पी बी क्यू और पी क्यू सी, ये दोनों सेम बेस पी क्यू और सेम पैरेलल लाइन पी क्यू पैरेलल टू बी सी में बने हुए हैं, ठीक है। तो इन दोनों का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी क्यू इज इक्वल्स टू एरिया पी बी क्यू का एरिया पी क्यू सी के एरिया के इक्वल हो जाएगा या पी सी क्यू के एरिया के इक्वल हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी, मैं रीजन लिख देता हूं, ट्राइंगल इन सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइंस। ये 11 नहीं लिखा, ये पैरेलल लिखा है, ध्यान रखना, शॉर्टकट में लिख दिया मैंने, ठीक है, सेम पैरेलल लाइंस, ठीक। तो अब यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, नाउ अपने पास इक्वेशन बन जाएगी, नाउ हमारे पास क्या बन गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी की जगह पर तुम क्या रख सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी की जगह पर, ये रहा पी क्यू सी की जगह पर तुम रख सकते हो पी बी क्यू। तो ये आ जाएगा अपने पास एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी क्यू इज इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों, ए क्यू अपॉन क्यू सी, ए क्यू अपॉन क्यू सी, ठीक है। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 देख लो क्या है, इक्वेशन 1 थी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी क्यू, किसके, ए पी अपॉन पी बी के इक्वल, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी क्यू ए क्यू अपॉन क्यू सी के इक्वल, ये भी इसके इक्वल आ रहा है और ये भी इसी के इक्वल आ रहा था। तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या आ जाएगा, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 1 and 2 अपना ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू आ गया ए क्यू अपॉन क्यू सी, ठीक है। हैंस प्रूव्ड, खत्म काम, ठीक है, खत्म काम। ये था बच्चों हमारा क्या, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ, ठीक है। तो बीपीटी क्या कहती है, बीपीटी ये कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल तुम कोई लाइन बना रहे हो तो वो बाकी की दोनों साइड्स को सेम रेशियो में क्या करेगी, डिवाइड करेगी, और वो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। अब इसके कॉन्वर्स पर आ जाते हैं, यानी कि इसका अपोजिट भी बिल्कुल ठीक है। और ये क्या कहता है, ये कहता है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब कि अगर तुमने किसी ट्रायंगल में एक लाइन खींची है जो कि क्या कर रही है, जो कि अपना बाकी की दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, बाकी की दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो ये जो लाइन होगी ये पैरेलल होगी इसके तीसरी साइड के। सिंपल सी चीज है और कोई बात नहीं है, खत्म, ठीक है। अब देखो बीपीटी तो अपनी हो गई, ठीक है, क्वेश्चन अभी करेंगे इन पर, लेकिन बीपीटी के बाद आता है अपने पास क्राइटेरिया फॉर द सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। तो यहां पर 3 क्राइटेरिया है, जिनमें से सबसे पहला है ए क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया क्या कहता है कि दो ट्राइंगल लो, ठीक है, उन दोनों ट्राइंगल्स के एक ट्राइंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्राइंगल के 3 एंगल के इक्वल प्रूव कर दो, आपके दोनों ट्राइंगल्स जो होंगे वो सिमिलर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर देखो इफ इन टू ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। मतलब कि अगर किसी ट्राइंगल में, किन्हीं दो ट्राइंगल में जो तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो इक्वल हैं, तो आपका जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो अपने आप सेम रेशियोज में आ जाएंगी, और अगर वो सेम रेशियो में है तो यानी कि आपका क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हो जाएंगे। इस यहां पर ये जो ए क्राइटेरिया है इसका मतलब ही क्या है, यहां पर ए का मतलब ही है एंगल एंड एंगल क्राइटेरिया, ठीक है।
इस ए क्राइटेरिया का एक बिगड़ा हुआ रूप भी है भाई, वो क्या है, वो है ए क्राइटेरिया। मतलब कि किसी ट्रायंगल में अगर आप दो एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल प्रूव कर दो, तो वो दोनों ट्रायंगल की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशियो में होंगी और आपका ट्रायंगल सिमिलर होगा। क्योंकि देखो, अगर तुम्हारे किसी एक ट्रायंगल के दो एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल हैं, तो तीसरा एंगल अपने आप ही इक्वल आ जाएगा। मान लो तुमने यहां पर एक ट्रायंगल ये ले लिया, एक ट्रायंगल ये ले लिया, इसका एक एंगल है 50 डिग्री, इसका एक एंगल है 60 डिग्री, ठीक है, इसका एक एंगल है 60 डिग्री, एक एंगल है 50 डिग्री। तो तुम देख सकते हो दो एंगल तो पहले से इक्वल है, ठीक है, हमें नहीं पता तीसरा इक्वल होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर तुम यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर निकालोगे, अगर तुम यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर निकालोगे, तो इसका तीसरा एंगल अपने आप ही क्या आएगा, इक्वल निकल कर आएगा, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि भाई अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल भी तुमने इक्वल प्रूव कर दिए तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा, इसे हम ए क्राइटेरिया बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों अपने पास दूसरा क्राइटेरिया, एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ये बोलता है कि अगर तुम किसी एक ट्रायंगल की तीन साइड्स को किसी दूसरे ट्रायंगल की तीन साइड्स के साथ सेम रेशियो में दिखा दो, तो उन दोनों ट्रायंगल्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे, यानी कि आपके जो ट्रायंगल है वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। इफ इन टू ट्रायंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू दी sides of the other triangle, then their corresponding angles are equal and hence two triangles are similar। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अब थर्ड एंड लास्ट पॉइंट है SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। मतलब कि किसी एक ट्रायंगल की दो साइड्स किसी दूसरे ट्रायंगल की दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ सेम रेशियो में दिखा दो और उन दो साइड से बनने वाले एक एंगल को दूसरे ट्रायंगल के उन दो साइड से बनने वाले एंगल के इक्वल दिखा दो। यही चीज यहां पर लिखी है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल to one angle of the other triangle and the sides including these angles are proportional, यानी कि are in the same ratio, so we can say then two triangles are similar। तो ये है हमारी SAS क्राइटेरिया। तो इस तरीके से तीन क्राइटेरिया हो गए, AAA, SSS और SAS, ठीक है। AAA का एक बिगड़ा हुआ रूप है AA क्राइटेरिया। अब बस हमें क्या करना है, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। तो देखो, सबसे पहले ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन ध्यान से देखना क्या कह रहा है। इन फिगर डी इज पैरेलल टू AC, ठीक है, कहां पर है भाई, DE इज पैरेलल टू AC, ठीक है, एंड DF इज पैरेलल टू AE, DF इज पैरेलल टू AE, ठीक है। प्रूव करना है BF अपॉन EF इज इक्वल टू BE अपॉन CE। ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हो जाएगा। देखो, तुम ध्यान से देखो, अपने पास क्या है, अगर तुम थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे, अपने पास एक ट्रायंगल है। सबसे पहले ABE ट्रायंगल ले लो। ABE ट्रायंगल में तुम्हें पता है कि तुम्हारा DF जो है वो BE के पैरेलल है, सॉरी वो AE के पैरेलल है। DF जो है वो AE के पैरेलल है ना। तो तुम जानते हो अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल तुम कोई लाइन खींचो तो वो क्या करता है, वो दोनों बाकी की दोनों साइड्स को क्या करता है, सेम रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABE DF is proportional to AE, so by BPT यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमारा क्या होगा, बाकी की जो दोनों साइड्स हैं कौन सी, हमारी AB और BE, ये क्या हो जाएंगी, ये सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी, यानी कि हमारा AD अपॉन ये हो जाएगा हमारा BD अपॉन DA, BD अपॉन DA इज इक्वल्स टू किसके, BF अपॉन FE के, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज अब देखो किसमें, दूसरी चीज देखो अपने दूसरे ट्रायंगल में, कौन से वाले में, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में। ट्रायंगल ABC में तुम्हें क्या गिवन है कि तुम्हारा जो DE है वो पैरेलल है किसके, तुम्हारा AC के। तो क्या होगा भाई, सेम BPT लग जाएगी। इन ट्रायंगल ABC हमारा DE पैरेलल है किसके, हमारा AC के,
सो बाय बीपीटी, बाय बीपीटी लगा दो भाई। अपने पास क्या आ जाएगा, डी और ई हमारा ए बी और बी सी को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे, यानी कि बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा किसके, बीई अपॉन ईसी के, बीई अपॉन ईसी के। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या दिख रहा है कि हमारा बी एफ अपॉन एफ ई बी बी डी अपॉन डी ए के इक्वल था, और बीई अपॉन ईसी बी बी डी अपॉन डी ए के इक्वल है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अपने पास निकल कर आ गया बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू बीई अपॉन ईसी। खत्म, हैंस प्रूव्ड, क्वेश्चन सॉल्व। किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाई, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा ट्रायंगल में, ठीक है। ट्रायंगल में तुम्हें क्वेश्चन को समझने के लिए डायग्राम को पहले समझना पड़ेगा हर बार, हर बार। तो ये कहां से आएगा, ये अपने आप तो आ नहीं जाएगा कि आज मैं बैठा हूं और सोचते सोचते मुझे ट्रायंगल के डायग्राम समझ में आने लगे। ऐसा नहीं होगा मेरे लाल। तुझे क्या करना पड़ेगा, तुझे आराम से बैठना पड़ेगा, पहले 4, 6, 10 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, उन क्वेश्चंस में दिमाग खराब होगा, उसके बाद तू उन क्वेश्चन को 4, 4, 5, 5 बार करेगा, तब जाकर तुझे डायग्राम समझ में आने शुरू होंगे, और फिर तू बनेगा क्लास का चीता। क्या बनोगे, क्लास के चीते, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूं मैं, मेन चीज ये है कि तुम प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहोगे, मैथ्स में चीते बन जाओगे, ठीक है। हार नहीं माननी है बस, ठीक। चलो तो अब देखो, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहां गया नेक्स्ट क्वेश्चन? अब यार ये क्वेश्चन देखो काफी इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैंप पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। If the lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 seconds. तो देखो यार, यहां पर ये बात कर रहा है कि भाई 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये जो लड़की है ये चलती है इस लैंप से दूर, ठीक है, और ये यहां तक पहुंच जाती है। हमसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ द शेडो बताओ, ठीक है। लेंथ ऑफ द शेडो एज्यूम कर लो x, ठीक। लड़की की जो हाइट है वो सेंटीमीटर में दे रखी है, बाकी सारी चीजें अगर तुम देखोगे तो मीटर में गिवन है। तो या तो इन सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, या लड़की की हाइट को भी मीटर में कन्वर्ट करो। तो देखो भाई, लड़की की हाइट सेंटीमीटर में, 90 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 0.9। तो ये हो गया 0.9 मीटर, ठीक है। हाइट ऑफ पोल कितनी है, हाइट ऑफ द पोल है अपने पास कितनी, ये है अपने पास 3.6 मीटर। और देखो फॉर्मूला याद है, कौन सा फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, याद है। तो तुम्हें यहां पर क्या पता है, स्पीड पता है 1.2 मीटर पर सेकंड, टाइम पता है कितना 4 सेकंड। तुम्हें क्या मिल जाएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस तुम्हारा बीई मिल जाएगा तुम्हें बड़े आराम से, क्योंकि तुम्हें क्या, सॉरी बी डी मिल जाएगा तुम्हें बड़े आराम से, क्योंकि तुम्हें क्या पता है, तुम्हें टाइम भी पता है और तुम्हें स्पीड भी पता है। तो हमारा बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास कितना, स्पीड इज 1.2 इंटू टाइम कर लो, डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, है ना। तो ये याद रखना, ये एज अ नोट रख लो। तो ये हो जाएगा अपने पास कितना, 1.2 इंटू 4 यानी कि 4.8 मीटर। कितना हो गया, 4.8 मीटर। तो भाई देखो अब ये आ गया अपने पास, ये है 4.8 मीटर, 4.8 मीटर। तो अब देखो आपके पास बच्चों यहां पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, आपके पास यहां पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो ए बी ई और एक सी डी ई। इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करो, साइड्स का रेशियो ले लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। देखो अपने पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी डी ई में अगर हम देखें तो हमारा एंगल ए बी ई इज इक्वल्स टू होगा एंगल सी डी ई के, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं। ना तो लड़की टेढ़ी खड़ी होगी माइकल जैक्सन की तरह, और ना ही पोल टेढ़ा खड़ा होगा लीनिंग टावर की तरह, दोनों के दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री पे खड़े होंगे। तो ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है। इसके अलावा एंगल ई जो है
वो दोनों में कॉमन है, एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल E कॉमन। तो भाई एक बात बताओ, मैंने ए क्राइटेरिया तुम्हें समझा दिया था, क्राइटेरिया तुम्हें समझा दिया था बाय ए क्राइटेरिया। अपने पास क्या आ गया, ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी ई। तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगी, सेम रेशियो में हो जाएंगी। तो अपने पास आ जाएगा बी ई अपॉन बी डी, BE upon BD is equals to AB upon CD, AB upon CD। अब देखो यहां पर आप वैल्यू पुट करोगे, BE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, BD की वैल्यू है 4.8 प्लस DE, तो कितना हो गया 4.8 प्लस एक्स, 4.8 प्लस एक्स अपॉन BD की वैल्यू कितनी है, सॉरी यहां पर BD नहीं, यहां पर DE आएगा, यहां पर मैंने गलती से BD लिख दिया, ये DE आएगा। DE की वैल्यू है x इज इक्वल्स टू AB की वैल्यू है 3.6 और CD की वैल्यू है 0.9, 3.6 0.9, इसे इससे काटेंगे, ये आ जाएगा कितना 4.8 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये आ जाएगा 4x, x इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 4.8 इज इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स। तो अपने पास x की वैल्यू आ गई 4.8 अपॉन 3, ठीक है। इससे इसे डिवाइड कर लो, कितना आ गया 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, तो 1.6 मीटर की शेडो बनेगी भाई। x क्या था हमारा, x था लेंथ ऑफ द शेडो जो कि हो गया 1.6 मीटर, ठीक है। ऑलरेडी अपने 30 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। ये क्वेश्चन तुम लोगों के लिए क्या है, तुम लोगों का होमवर्क है, इसकी प्रैक्टिस करना, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, देख सकते हो, ठीक है, लेकिन एक बार खुद से करके देखना। बाकी आज का जो सेशन है वो अपना यहीं पर कंप्लीट होता है, मैं मिलता हूं सीधा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय। और अगर सेशन पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। बाकी कमल भैया मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।